सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। साथ में इकबाल ने सर फिरों को भी चैलेंज कर दिया था और कहा तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हाँ कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। ऐ आबरूदे गंगा वो दिल है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा बातिल से डरने वाले, ऐ आसमां नहीं हम बातिल से डरने वाले, ऐ आसमां नहीं हम बातिल से डरने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है। के अय्याम आए तो उस वक्त भी ये हालात बने कि जनाब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लेकिन आप तारीख पढ़ें मुसलमानों की, आप नवाब सिराजुद्दौला को उठा के पढ़ें कि उसने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था। आप पढ़ें सुल्तान टीपू अली हैदर को, टीपू सुल्तान को जिसका नाम मौला अली के नाम पे रखा गया था, वो टीपू उस जात का नाम। अंग्रेजों ने जब तोहफा दिया तो अंग्रेजों के तोहफे को पलटा देने वाले शख्स को टीपू सुल्तान कहा जाता है। तारीख बदल दी गई, हालात तब्दील कर दिए गए, मगर हकीकत यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले अलम बगावत बुलंद करने वाली जात को टीपू सुल्तान कहा जाता है। क्यों टीपू सुल्तान ने, जब टीपू सुल्तान गए इस दुनिया से तो अंग्रेजों ने कहा था हिंदुस्तान हमारा हो गया। आप पढ़े मुसलमानों की कुर्बानी, आपको खुद नहीं पता दूसरों को क्या पता होगा। जब आपको खुद ही नहीं पता, बाल भास्कर से और जनाबे वाला IPL से फुर्सत मिले तो पढ़े जलियांवाला बाग में कितने लोग शहीद हुए थे। जरा पढ़े कि कितने 100 उलमा के सरों को काट के, कितने 100 आलिमों, कितने 100 मौलवियों और हाफिजों के सरों को काट के पेड़ से लटका दिया गया। आपको अपनी तारीख नहीं पता, इसीलिए आप कुछ भी सोशल मीडिया पे देखते हैं तो दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं। आप देखें कि आपके वतन के लिए, अपने वतन के लिए अपने उलमा ने क्या किया। अल्लामा फजल हक खैराबादी, उन्होंने फतवा दिया बाकायदा, वो पहला मुफ्ती है जिसने ये फतवा दिया कि अंग्रेजों से लड़ना हमारे लिए जिहाद है, इसलिए मारो अंग्रेजों को और हिंदुस्तान को अंग्रेजों से खाली कराओ। आपको पता ही नहीं है। मौलाना किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली शख्सियत। आप ये जो कलाम पढ़ते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ये पूरा कलाम लिखा किफायतुल्लाह काफी ने। किफायतुल्लाह काफी को अंग्रेजों से लड़ने की वजह से किफायतुल्लाह काफी को जनाबे वाला जेल में डाल दिया गया, काला पानी में बंद कर दिया गया और फांसी दी जाने लगी। तब काफी से कहा था अंग्रेजों ने, ये बताओ क्या आखिरी इच्छा क्या है। तब कहा था आशिक की आखिरी चाहती है कलम कागज दे दो, अपने महबूब की नात लिखना चाहता हूँ। ये मुसलमानों का तरीका जिंदगी था। जब आप अपने बाप दादाओं के कैरेक्टर को नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि हमें वतन के लिए करना क्या। आपको क्या पता चलेगा कि हमारा मुल्क हमारे लिए कितना अजीज है। अरे हम मुसलमान हैं, हम मरने के बाद भी जमीन नहीं छोड़ते हैं और कयामत तक के लिए हिंदुस्तान की जमीन को जनाब ऐसी सलामी देते हैं कि कयामत तक के लिए जमीन के अंदर आराम करते हैं। जिस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था, पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त से हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये लिखा डॉक्टर इकबाल ने था। इस वक्त अगरचे उनकी मजार लाहौर में है, पाकिस्तान में है बंटवारे के बाद, लेकिन जब पाकिस्तान नाम की कोई चिड़िया नहीं थी उस वक्त भी अपने वतन पर हम मुसलमानों को नाज था। अगर मुसलमानों को अपने वतन पर नाज ना होता तो लोग ख्वाजा गरीब नवाज और बख्तियार काकी और महबूब इलाही की कब्रों को छोड़कर पाकिस्तान चले जाते। मगर जनाब ख्वाजा हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान नहीं छोड़ा और हर सुन्नी ये कहता है कि हम हिंदुस्तान नहीं छोड़ सकते। अगर कोई हमारे गलों को काट भी दे फिर भी ख्वाजा की मज़ारे मुक़द्दस पर हाजिरी देने की तमन्ना लेकर मुसलमान अजमेर के इर्द गिर्द ही बसता रहे। कौन कहता है कि वतन से गद्दारी कर सकते? हमारे बाप दादाओं ने वतन के लिए कुर्बानियां पेश की। हमारे यहाँ वतन से गद्दारी बाद है। अगर हिंदुस्तान से गद्दारी की तो पहले गरीब नवाज से गद्दारी है।
अगर गद्दारी हिंदुस्तान से है तो पहले महबूब इलाही से गद्दारी। जिन लोगों ने अपने ईरान के वतनों को छोड़कर हिंदुस्तान को आबाद किया, ये मुसलमान थे। लोग कहते हैं साहब ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया। मैं कहता हूं ख्वाजा की मिसाल लाओ, उन्होंने ईरान को आबाद नहीं किया, हिंदुस्तान को आबाद किया। आप उठा के पढ़े महबूब इलाही को, आप पढ़े ना मखदूम पाक को, ईरान से आए, हिंदुस्तान को प्रमोट किया। आज दुबई में बैठने वाला शख्स या ख्वाजा कहता है, इंडिया का नाम लेता है कि नहीं लेता है? आज 70 मर्तबा पाकिस्तान मनहूस निगाह से देखे, मगर ख्वाजा का नाम आता है तो प्रधानमंत्री की निगाहें भी झुक जाती हैं, इसलिए कि जनाबे वाला यहाँ ख्वाजा आराम कर रहे हैं। डर लगता है उन्हें हिंदुस्तान मुर्दाबाद नारा लगाते हुए, इसलिए कि वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने की औकात नहीं रखते। उन्हें ये ख्याल रहता है कि सामने गरीब नवाज मौजूद। बात समझ आ रही है आपको? लेकिन मसला ये है कि हमने अपनी तारीख को भुला दिया, हमने देखा ही नहीं कि हमने अपने दिन के लिए क्या किया। इकबाल ने उस वक्त में कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। बुलबुल अपने इलाके में उड़ा करती है। इकबाल कहेंगे हम यहाँ की बुलबुलें हैं, यहाँ से कहीं उड़ के जाने वाली नहीं है। ये गुलसितां हमारा है, हम इसी बाग में रहेंगे, किसी और बाग में जाने वाले नहीं है। हाँ, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इकबाल के अशार पढ़ रहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। साथ में इकबाल ने सर फिरों को भी चैलेंज कर दिया था और कहा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। हाँ कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिल है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं, वो भी दिल जला था मेरी तरह। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को राज़े निहा हमारा। वाखिर